हमारा संकल्प था कि भाई एक रांची को एक बढ़िया लाइब्रेरी देंगे, और वो लाइब्रेरी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आने वाले दिनों में ठंड के मौसम को देखते हुए वुल बैंक की स्थापना की पहल की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में नमो बुक बैंक और नमो टॉय बैंक के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को देखते हुए सभी के सहयोग से वुल बैंक की स्थापना की जाएगी। इस बैंक में लोग साफ सुथरे गर्म कपड़ों को जमा कर सकते हैं, जिसका वितरण ज़रूरतमंद लोगों के बीच किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि रांची में बहुत जल्द ही केंद्र सरकार के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। 200 बेड वाले इस हॉस्टल में कामकाजी महिलाएं रह सकती हैं। राज्य के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार और CSR फंड के तहत रांची में कई काम किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कई काम करके यहाँ की तस्वीर को बदलना है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि रांची के झीरी में निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनकर तैयार है, लेकिन नगर निगम की लेट लतीफ़ी की वजह से उसे चालू नहीं किया जा सका है। इसी तरह STP प्लांट भी अभी तक चालू नहीं हो पाया है। हमारा संकल्प था कि भाई एक रांची को एक बढ़िया लाइब्रेरी देंगे, और वो लाइब्रेरी 68 करोड़ की लागत से 30 करोड़ CCL, 38 करोड़ कोल इंडिया। कल उसका हम निरीक्षण करने गए थे रांची यूनिवर्सिटी में। बारिश में हमको बहुत सुकून मिला कि वह फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो चुकी है। लगभग 3 एकड़ में यह लाइब्रेरी बन रही है, और G+5 उसमें 5000 बच्चा एक साथ लाइब्रेरी पढ़ेगा। 5000। उसमें टोटल एरिया है 9611 स्क्वायर मीटर, और बिल्टअप एरिया है 13034 स्क्वायर मीटर। तो यह है, उसमें 6 लिफ्ट लग रही है, और फ्लोर टू फ्लोर उसका हाइट है 4200 मीटर। और जैसे हर उस पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरिया है, ओपन सिटिंग एरिया है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही जहां वो है उसमें कार पार्किंग भी है। मल्टीपर्पज हॉल, चिल्ड्रन रीडिंग एरिया, सिटीजन्स रीडिंग एरिया। ये छात्र हैं, बच्चे पढ़ेंगे, वृद्ध भी उनके लिए भी है। वो भी इन्हीं के सब छात्रों का है, बच्चों का अलग कर देंगे। प्रयास करेंगे कि हम बच्चों का जहां होगा वहां एक प्ले एरिया करेंगे। बच्चे जैसे खेल खेलने पड़ते हैं, तो एक हमने कल ही कहा है उसका प्ले एरिया बना देंगे कि बच्चे खेल खेल में पढ़े उस लाइब्रेरी में। माँ बाप आए, माँ बाप बैठे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी अपने उसमें जाएगा। और हर फ्लोर पे रीडिंग हॉल है, डिस्कशन रूम भी हर फ्लोर पे रखा हुआ है कि किसी को डिस्कशन करना किसी विषय पे कोई, तो वो भी है। कुल मिलाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि 2025 तक, अभी जो बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर इसका उद्घाटन होगा। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, करो योग रहो निरोग, उसमें एक योगा हॉल भी बना रहे। और कुल मिलाकर यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी। ये युवाओं के लिए एक कहते हैं ना, अब रांची में क्या है, कहां जाएगा, चलो भाई लाइब्रेरी चलते हैं, छुट्टियां, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी में जाके पढ़ लिए, बैठ गए कोई। तो यह प्रयास, जिस तरह हमने पूर्व में प्रयास किया रिम्स में, जो आश्रय स्थल, आप सब गए होंगे, जिसमें अभी मनोहर खट्टर जी जिस दिन गए थे। देखो ये सब सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है।
कि आश्रय स्थल रिम्स में लगभग 20 करोड़ की लागत से हमने CSR फंड ऊर्जा मंत्रालय से लिया और उसका उद्घाटन भी कर दिया। 310 मरीज के परिजन अब उसमें रहेंगे। हमने कहा 100 वो बहुत न्यूनतम रखो, 4 जीबी के नीचे में हमने रेट में काटे रखो। पैसा हम लेके आए, भारत सरकार से हम लेके आए CSR फंड, आपको दे दिया, बढ़िया बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन ये नहीं कि उसका व्यवसायीकरण हो गया, उसको एकदम निम्न हमने कहा 100 रुपए के नीचे भी रखो बेड का, 50-60 रुपए पर बेड। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भोजन कक्ष होगा उस भोजन कक्ष को, रांची में तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो 10 रुपए भोजन कराएंगे, 10 रुपए में, महेश्वरी समाज, रोटी बैंक, ये वो दुनिया भर के, तो उसका भी व्यवसायीकरण नहीं हो। हर 10 रुपए में या 20 रुपए तय जो होगा भरपेट भोजन किसको करा रहे हैं? जिसका परिजन मरीज, वो उसके पास आर्थिक अभाव भी है, तभी तो वो आश्रय स्थल में आया है। तो एक वो भी प्रयास करने जा रहे हैं। वो सुखदेव नगर थाने के सामने, अरे वकील को कैसे निर्दयतापूर्व मारा गया। आधा घंटा बाद पुलिस आई, DSP के गले से चेन छीन ली गई। कौन सुरक्षित? पूरे ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हम छवि निर्माण कर रहे हैं, राज्य सरकार छवि खराब कर रही है। दिन रात चंद्रशेखर जी मेहनत कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, पानी फेर दे रहे हैं। कौन आएगा पूंजी निवेश करने? कौन डॉक्टर आएगा? कौन स्वास्थ्य, अब अपोलो खोलो या जो खोलो, कोई आएगा डॉक्टर? अरे वहां तो रांची तो रोज हत्या हो रही है, जहां DSP सुरक्षित नहीं, जहां इंस्पेक्टर सुरक्षित नहीं, जहां वकील सुरक्षित नहीं, कौन आएगा? लॉ एंड ऑर्डर तो हमने तो आज तक 60 सालों में और मैंने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ रांची का नहीं देखा। पर इससे ज्यादा क्या हो? नरसंहार कराना चाह रहे हो क्या? क्या हो? लेकिन कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। फिर क्या भाई? पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बैठा रहे हो? वादा किया था ना पुलिस कमिश्नर ही बनाएंगे, पुलिस कमिश्नर को बैठाएंगे। तो पुलिस कमिश्नर बैठाओ रांची के अंदर। SP के चेंबर से बैठकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बन संभलता है। अपने आचरण व्यवहार सुधारो। आप गली चौराहों पर राउंड लो, SP राउंड लेगा तो थाना सचेत होगा, थानेदार सचेत होगा, गुंडा बदमाश भागेगा। आजकल तो प्रवृत्ति हो गई AC चेंबर में बैठी, सांसद विधायक तो घूमने के लिए ही है, लोग तो दरवाजे में घूम ही रहा है। हम तो भाई एक बार हो गए IAS IPS बन गए तो अपना चेंबर में बैठ के ऑर्डर करना है, नहीं चलेगा भाई। यह स्थिति लगती है। कल क्या 2 दिन क्या हालात हुए रांची का? सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन है। 4-5 विषय पे बात करनी है और वैसे भी एक मिलना जुलना, क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र का कल सोमवार से एक सप्ताह और फिर रांची और झारखंड के विषय में पहले अपना विषय ले रहे। आपको पता होगा कि आज से 4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले एक बुक बैंक की स्थापना की थी, नमो बुक बैंक। उसकी प्रगति की रिपोर्ट आपको भी देना है और आपके माध्यम से
झारखंड को भी देना है। और मेरा यह आग्रह भी है कि ऐसे ही इनिशिएटिव और लोग भी ले, जनप्रतिनिधि भी ले सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी ले सकते हैं, क्योंकि यह इनिशिएटिव लगने में आपका कुछ फाइनेंशियल कुछ लगना नहीं है, खाली आपका इनिशिएटिव होना चाहिए और एक लगन होना चाहिए। जो नमो बुक बैंक इन पिछले 4 सालों के अंदर कल तक का जो आंकड़ा है 3,15,647 किताबें पूरे रांची से उपलब्ध हुई। और ये ऐसी किताबें थी जो हम पढ़ लिए, हमारी किताबें का बच्चे पढ़ लिए, वो प्रकार वैसे किताबों का संग्रह। अब तो मांगने नहीं जाना पड़ता, अब तो स्वतः ही लोग फोन करके आप पहुंचा देते, झोला भरे, कार्टन भरे, घर पहुंचा दिए, यहाँ पहुंचा दिए, कहीं सम्राट केंद्र पहुंचा दिए। और लगभग 2,96,553 2,96,523 पुस्तकें निकल गई। आई कितनी? 3,15,647, जिसमें 2,96,523 पुस्तक कहाँ चली गई? ऐसे छात्रों के पास जिनके पास आर्थिक अभाव, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार। और लगभग आकलन कर ले हम कि हम कितने घर तक पहुंचे। भाई 2,96,000 किताबें ले गए, अब कितने घर तक हम पहुंच गए? हम लगभग 62,000 घरों तक हम पहुंच गए। अब हम कोई भी काम करें, हम तो चुनाव में भी जाते हैं, घर घर पर्ची बंटती है, तो 62,000 घर में तो नहीं पहुंच पाते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लगभग 62,000 घरों तक पहुंच गया। और प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद जो 2 साल पहले टॉय बैंक की स्थापना हुई, नमो टॉय बैंक, उसका जो बोल रहे हैं पहन लिया, दूसरा रोज जैकेट बदल रही, जो रोज नए तरह की फैशनेबल आ रही, तो बहुत चेंज करते हैं। तो उसका लाभ आप तो खरीद लिया, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, लेकिन उसका लाभ आप तो 8-10 बार पहन लिए, 1 महीना पहन लिया, 1 सीजन पहन लिया, उसका लाभ फिर क्या हुआ? तो वो आप हमको दे दे, और उसका भी हमारा प्रयास रहेगा कि भाई हम देख लेंगे कि आप वाकई आप लॉन्ड्री से धुला के दिए कि नहीं दिए। नहीं दिए तो घर हम धुलवा लेंगे, उसको चेक कर लेंगे भाई साफ सुथरा है कि नहीं, फटा पुराना तो नहीं है, घिसा हुआ तो नहीं है, सही सलामत और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ये बहुत पावन काम है जी। 100-200 कंबल उड़ाते जाके तो कितना लगता है कि साहब आपने कंबल दे दिया। तो एक पावन कार्य है, और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस बड़े काम को आपके माध्यम से हर घर में पहुंच जाए, और निश्चित रूप से जो बुक बैंक के माध्यम से, जो टॉय बैंक के माध्यम से जो सुकून मिला है, वह सुकून इस ऊनी कपड़े से मिलेगा।
एक और विषय है, अभी माननीय विधायक सीपी सिंह जी आए हैं। एक विषय है कि आपको पता होगा कि 2 साल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने आपको संबोधित किया और सारी बातों की जानकारी दी, जिसमें से बुक बैंक, खिलौना बैंक और फिर अभी रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में बहुत बड़ा लाइब्रेरी। आजकल क्या है कि आप देखते होंगे कि अलग अलग हिस्सों में कॉमर्शियल लाइब्रेरी खुल रहा है और सिर्फ रांची में नहीं, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट बड़े बड़े शहरों में आ गए। मैं रांची में कहीं कहीं उद्घाटन करने के लिए बुलाता है तो जाता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। जब ये सरकारी हो जाएगा तो वैसे गरीब बच्चे या मीडियम श्रेणी के बच्चे को उसका लाभ मिलेगा। पैसे वाले तो कहीं भी प्राइवेट में पढ़ सकते हैं जाकर, लेकिन जो गरीब है मीडियम श्रेणी के लोग हैं, ये रांची के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। रांची नहीं, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, इसलिए कि झारखंड के बच्चे रांची आते हैं, विभिन्न हॉस्टलों में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र। साथ ही इन्होंने कहा कि भाई एक सौगात लेके आएंगे रांची के लिए, अभी बताया नहीं आपको क्योंकि पहले बताने से तरह तरह की बातें होती। काम करने के बाद भी एक पॉलिटिकल फिगर को बहुत सी समस्याओं का सामना करना है, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया है। आप काम कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा डाल देगा, कभी कभी लगता है कि भाई बेकार हम काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग का काम है यही सब करना, इसीलिए अभी नहीं बता रहे हैं। कहा कि भाई अगला शनिवार को बताएंगे, या हो सकता है कागज में कुछ हो जाए तो अगला शनिवार को बताएंगे। ये भी बहुत बड़ी सौगात होगी और मैं इसे रांची से जोड़कर सिर्फ नहीं देख रहा हूँ। रांची में होने का अर्थ है कि पूरे झारखंड के लिए होगा। और जिस हॉस्टल की बात कर रहे हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए होगा, तो भाई खाली रांची के कामकाजी महिलाएं तो नहीं होंगी, चाईबासा की भी महिला होगी, पलामू की भी होगी, गोडा की भी होगी, देवघर की भी होगी, जो यहाँ नौकरी करती है वो वहाँ रह सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। एक चीज मैं राज्य सरकार के बारे में कहना, राज्य सरकार को इन सब से कोई मतलब नहीं। भाई जो काम राज्य सरकार का है, जो काम राज्य सरकार नहीं करती है, उसका दोषी हम लोग को बना दिया जाता है। हम लोग तो ऐसा है कि जहां खबर मिलती है तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। अभी किसी ने चला रहे थे, कोई नाम छोड़ दीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। अब इन्हें पत्रकार भाई को ये भी पता नहीं है कि कौन सा क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है। अब रांची का विधायक, मैंने पूरे रांची का विधायक सीपी सिंह, तो मुझे हंसी आया कि भाई हमारे पास हटिया का भी लोग आते हैं, मैं उनका भी काम करता हूँ, कांके विधानसभा से भी आते हैं, खिजरी वाले भी आते हैं, गोडा वाले भी आते हैं, कहीं के भी कोई काम लेके आता है तो हमारे यहाँ सबका काम यदि जेन्युइन काम है तो तुरंत होता है। फोन करना है, भाई हम नंबर दीजिए, तुरंत फोन करते हैं। लेकिन घटना कहीं घटे सीपी से, अब क्या है कि अभी जो हत्या हुई वकील साहब, उसके पूरे फैमिली से मेरा बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि मेरा घर भी
उसी एरिया में, लेकिन वो रहते हैं हटिया विधानसभा। फिर भी मैं गया। तो तात्पर्य यह करने का है कि अभी मान लीजिए क्या है भाई, बाढ़ आ गया तो कोई फोटो दिखा रहा है, तरह तरह की चीजें कर रहा है, सीबीसी को ट्रोल कर रहा है। गजब कहानी है भाई। अब बताइए आप, एक विधायक, एक सांसद होने के नाते, क्योंकि ये भी रांची के सांसद है, मैं यहाँ का विधायक हूँ रांची का। अब क्या है कि कोई यदि घर बना, उसमें विधायक क्या करेंगे? विधायक की क्या भूमिका है? विधायक घर तोड़वाने जाएगा क्या? अभी मैं एक मोहल्ले से आ रहा हूँ, सुबह में कल ही लोग आए थे, तो मैंने कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, आप इतने दिन कहाँ पे? मैं गया मान्या पैलेस से नीचे सरई का पुराना जगह का नाम है भट्ठा कोचा। अब हम लोग देख रहे थे, पुल तो बन गया, पानी बहुत आ रहा है उधर से, अब आगे जाकर के कम हो गया। काहे भाई? तो किसी ने दीवार देकर